जिसमें बात करेंगे राहुल गांधी की लाइट कैमरा एक्शन से भरपूर जबरदस्त एंट्री की, जिसे विपक्ष राहुल गांधी का फ्लॉप शो बता रहा है। विपक्ष के नेताओं को लगता है कि महफिल जमाई कॉकरोच जनता पार्टी ने, माहौल बनाया सोनम वांगचुक के अनशन ने, लेकिन वाहवाही लूट की तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी कैसे? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि विपक्ष को ये लगता है कि जो राहुल गांधी 30 दिन की छुट्टी के बाद जंतर मंतर जाने के बजाय देहरादून चले गए, जो राहुल गांधी सोनम वांगचुक के मंच पर चढ़ने के बजाय छात्रों की गूंज वाले कार्यक्रम में जाना उचित समझते हैं, जो राहुल गांधी कल छात्रों पर हो रहे पुलिस एक्शन के विरोध में खड़े होने के बजाय नो कमेंट्स कहना पसंद करते हैं, आज प्रधानमंत्री आवास के सामने जाकर कैसे बैठ गए? क्या उस राहुल गांधी ने यह साबित नहीं कर दिया कि आंदोलन की स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी, सेट किसी और ने लगाया, भीड़ किसी और ने जुटाई, लेकिन क्लाइमेक्स का सीन शूट करने बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर पहुंच गए कौन? खुद राहुल गांधी। अब जरा आप तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों से समझिए, ये राहुल गांधी है, लेट गए जमीन पर, सड़क पर। उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ बैठा हूं, मैं तो लेटा हूं। आज कैमरा सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह अपना फोकस लगाए हुए था और वो फोकस था एलओपी के इस किरदार पर, जहां वो ये कह रहे थे बच्चों पर लाठीचार्ज हुई, हमें बताइए क्यों हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? मतलब एक तरफ सोनम वांगचुक है जो अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हैं, अपनी सेहत को दांव पर लगा रहे हैं, अस्पताल में हैं। दूसरी तरफ छात्रों की भीड़ है जिन्होंने सड़कों पर प्रदर्शन किया, पुलिस की लाठियां खाई और आंदोलन को जिंदा रखा। लेकिन अब एंट्री हो गई है किसकी? राहुल गांधी की, जिन्होंने ना कोई अनशन किया, ना पुलिस की लाठियों का सामना किया, लेकिन इस कहानी में अचानक सबसे चर्चित किरदार बनकर आ गए सामने। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर एक मशहूर हिंदी गाना याद आ रहा है, सुनाऊं? मतलब गाकर नहीं। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। मतलब ये फूल खिला कहीं और, खिलाया किसी और ने, लेकिन ले गया राजकुंवर। विपक्ष की इस आलोचना की एक वजह यह भी है कि इस पूरे आंदोलन में जो मीडिया कवरेज राहुल गांधी को मिली, वो विपक्ष की किसी दूसरे नेता को नहीं मिली। विपक्ष के ज्यादातर नेता सोनम वांगचुक के साथ फोटो खिंचवाकर ठंडी सी एग्जिट लेकर चले गए, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने सुपर हीरो वाली सियासी एंट्री ली, वैसे ही विपक्ष को परेशानी हो गई। वैसे भी राजनीति में एक पुराना नियम है ना कि मेहनत कोई करे, लेकिन अगर कैमरा सही समय पर मिल जाए तो हीरो कोई और बन जाता है। यानी अब ये लड़ाई सरकार बनाम विपक्ष की कम है, सीजेपी बनाम सरकार की कम है, छात्र बनाम धर्मेंद्र प्रधान की कम है। अब ये लड़ाई क्या हो गई है? विपक्ष बनाम विपक्ष की। ऐसा लग रहा है कि आंदोलन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई ही नहीं कि वो क्रेडिट रोल नहीं आता है, वो पहले से शुरू हो गया। ये क्रेडिट रोल है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी तस्वीरें भी यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, सोनिया गांधी मंदिर मार्ग थाना पहुंची है, जहां पर डिटेन करके रखा गया है कांग्रेस के सांसदों को, और यहीं पर है उनके बेटे राहुल गांधी भी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी मुलाकात करने के लिए पहुंची है तमाम उन सांसदों से जो आज मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से निकलकर पहुंचे थे उस जगह पर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास है। हालांकि उसके बहुत सारे गेट हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का जो घर है, वहां से प्रधानमंत्री के जिस आवास के जिस इलाके में ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है, 1 से 1.5 किलोमीटर की। ये राजाजी मार्ग है वो, जहां पर ये लोग बैठकर लगातार हड़ताल कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और पुलिस वहां से उनको उठाकर ले गई। अब इसके पीछे एक कारण है। पुलिस कहती है ये हाईली सिक्योर्ड इलाका है, यहाँ पर बगैर इजाज़त के, बगैर परमिशन के आप किसी तरह का कोई काम नहीं कर सकते। इनफैक्ट वहाँ ज़्यादा देर रुका भी नहीं जा सकता है। ऐसे में तमाम सांसदों के साथ वहाँ कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी पहुंच गए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, बाकी तमाम बड़े लीडर्स भी वहां पर मौजूद थे। जमकर नारेबाजी हुई, जमकर इस्तीफों की लिस्ट जो है वो मीडिया के सामने रखी गई, नारों में ही रखी गई,
और ये कहा गया कि इस्तीफा तो देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद पुलिस को आकर एसओपी जो होती है, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, उसे अपनाते हुए उन्होंने डिटेन कर लिया और ये गेट खुल गया है। ये देखिए सोनिया गांधी, फुल फ्रेम कीजिए जरा, सोनिया गांधी आपको दिखाई दे रही हैं अंदर जाते हुए। ये मंदिर मार्ग थाना है जहां पर राहुल गांधी को डिटेन करके रखा हुआ है। बसें आई थी, उन्हीं बसों में एक एक करके सांसदों को और जो बड़े कांग्रेस लीडर्स थे उनको हिरासत में लेकर ले जाया गया था। और यहीं पर कुछ देर पहले कि अभी आप ये तस्वीर जो देख रहे थे, कुछ सेकंड पहले ही गेट खुला और सोनिया गांधी वहां पर एंटर हो गई है। मतलब पिछले 24 घंटे में हालात बड़ा तेजी से बदलते हुए आप सबने देखे होंगे। जो कैमरा कल तक फोकस था कॉकरोच जनता पार्टी के उस आंदोलन में, हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी अगवा थे उनमें से कोई एक दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ एक झलक दिखी जेपी नड्डा से बात करते हुए दो नेताओं की, फिर एक दीपके की झलक भी दिखी शुरू में जब वो एक ट्रक के ऊपर थे, फिर उसके बाद ट्रक के अंदर वो बिल्कुल पीछे वाली साइड खड़े हुए थे। लेकिन आज जो तस्वीर आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के प्रोटेस्ट की अलग अलग इलाकों से। रंजीता मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है, जरा उनका रुख करते हैं। रंजीता, कुछ देर पहले की तस्वीर जहां सोनिया गांधी मुलाकात करने के लिए पहुंची राहुल गांधी और बाकी तमाम सांसदों कांग्रेस के बड़े नेताओं से, क्या राहुल गांधी को आज डिटेन करके रखा जाएगा या उनको जल्दी छोड़ दिया जाएगा? रूबिका, देखिए जो कांग्रेस के सांसद हैं उन सभी को अलग अलग बसों में डिटेन किया गया था। कुछ सांसद मंदिर मार्ग थाने में है जिसमें प्रियंका गांधी है, जहां अभी सोनिया गांधी पहुंची हुई है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, ना तो मिलने दिया जा रहा है सांसदों से और ना ही बातचीत करने की इजाजत दी जा रही है। दूसरी जगह राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो है वो छत्रसाल स्टेडियम जो थाने है वहां उनको डिटेन करके रखा गया है। वहीं तीसरी जगह कई सांसद ऐसे हैं जिनको किंग्सवे कैंप जो है उस थाने में डिटेन करके रखा गया। तो 3 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर तमाम सांसदों को रखा गया है। सोनिया गांधी के पहुंचने के बाद लगातार ये कोशिश की जा रही है कि उन्हें थाने में अंदर जो है वो जाने की इजाजत दी जाए, वो बातचीत कर सके अपने एमपी से, लेकिन अभी तक उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया है। अरे रंजीता, हमने देखा दरवाजा खुला था, वो अंदर या तो शायद प्रीमाइसेस में एंटर हुई और अभी तक मुलाकात नहीं कर पाई, लेकिन अंदर एंटर तो एक गेट खुलता हुआ हमने देखा है। आप भी तो वहीं पर मौजूद थे, देखा होगा आपने। देखिए रूबिका, क्योंकि जो भीड़ भाड़ है गाड़ी उनकी पहुंचती है, क्योंकि उससे पहले उनको ये कहा जाता है, जो हमारे कांग्रेस के जो एमपी से बात हो पाई कि उनको पहले कुछ सांसदों ने ये कहा कि आप वहां मत जाइए, वहां काफी भीड़ है और वहां जाना आपके लिए भी बेहतर नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी सोनिया गांधी वहां पहुंची हैं। जो कांग्रेस के एक एमपी है जिनसे हमारी लगातार बात हो रही है, वो कह रहे थे कि उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, उनसे बातचीत करने की कोशिश वो कर रही है। अभी ताजा तस्वीर जो है वो निकल सामने नहीं आ पाई है, लेकिन हम अपने स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज कांग्रेस का ये जोरदार प्रदर्शन जो है वो चला। अखिलेश यादव उस प्रदर्शन में आए, सुप्रिया सुले इस प्रदर्शन में शामिल हुई और सीधे तौर पर तमाम जो नेता थे उनका एक ही कहना था कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, उसके बाद हम संसद में चर्चा के लिए तैयार होंगे। ओके रंजीता, नजर बनाए रखिएगा। जरा तस्वीरें हम दर्शकों को बता दें एक बार फिर से। देखिए, एक आपको ग्रिल वाला ये गेट दिखाई दे रहा होगा। इस गेट के उस पार जो है कांग्रेस के एमपीज और राहुल गांधी को रखा गया है डिटेन करके, हिरासत में लेकर, और उसकी इस तरफ उनकी माताजी आपको दिखाई दे रही है, यानी सीनियर लीडर कांग्रेस की सोनिया गांधी, जो अंदर जाने के लिए इंतजार कर रही हैं और वो शायद किसी से बात करना चाहती है और उसके बाद अंदर से शायद कुछ ऑर्डर आते हैं या उनको कुछ निर्देश दिए जाते हैं और उसके बाद गेट थोड़ा सा खुलता है और सोनिया गांधी फिर अंदर जाती हुई आपको दिखाई देंगी अभी कुछ देर में। हालांकि उनको मिलने दिया जा रहा है कि नहीं मिलने दिया जा रहा है, उन्होंने कोई बात की कि नहीं की, ये तो कुछ ही मिनटों पहले की तस्वीर है, इसीलिए ये क्लैरिटी नहीं आई है। ये देखिए, जब गाड़ी से उतरकर बार बार उनको ये एडवाइस किया जा रहा था कि सोनिया जी आप वहां पर मत जाइए क्योंकि बहुत भीड़ है, वहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे ही अपने नेता हैं, पर आप वहां पर मत जाइए। लेकिन सोनिया गांधी चाहती थी कि वो जाकर अपने तमाम एमपी से और सीनियर लीडर से मुलाकात करके आए जिनको आज डिटेन किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का आज बर्थडे, और ये कहा गया कि आज जितने भी कांग्रेस के एमपी हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इकट्ठा होंगे, सिर्फ एक दूसरे को
बधाई देने के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई देने के लिए। लेकिन वो लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं और उसके बाद वहां से पैदल मार्च करते हैं, ए राजा मार्ग की तरफ जाते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निवास है आधिकारिक, और वहीं उस इलाके में ये लोग विरोध प्रदर्शन शुरू करते हैं। फिर पुलिस डिटेन करके उनको अलग अलग थानों में ले जाती है। ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ये मंदिर मार्ग थाने की तस्वीर है। तो ये तो लाइव तस्वीरें थी, लेकिन पिछले 24 घंटे में हालात इतनी तेजी से बदले हैं हुक्म कि आप समझ ही नहीं पाए होंगे। राहुल गांधी को सीजेपी के प्रोटेस्ट में सरकार को घेरने का जबरदस्त मौका दिखा और वो एक्टिव भी हो गए, और एक्टिव भी अचानक हुए। मतलब कल उनसे कह कहकर पूछ कर थक गए, लेकिन नो कमेंट्स वाली बात आई। कल यानी 20 जुलाई को सुबह करीब 11 बजे पार्लियामेंट के अंदर जाते हुए राहुल गांधी ने सीजेपी के संसद मार्च समेत कई सवालों पर क्या कहा? नो कमेंट। इस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। मतलब तब राहुल गांधी कुछ भी बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन शाम होते होते राहुल जी का मूड बदला। शाम करीब 6:30 बजे राहुल गांधी ने एक वीडियो पोस्ट किया इंस्टा पर। उन्होंने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सरकार को घेरा, और आज सुबह राहुल गांधी फुल एक्टिव मोड में संसद पहुंचे। सीधे लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की, स्पीकर से लोकसभा में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर चर्चा की मांग की, और फिर आई दोपहर। राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन करने लगे। उनका इस्तीफा मांगना उन्होंने शुरू कर दिया। पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाथों में सांकेतिक हथकड़ी लगाकर हाथ उठाकर यह दिखाया कि हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे कुछ हो जाए, आप बांध दो हमारे हाथ, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेस नेता पीएम आवास के सामने धरने पर बैठ गए, नारेबाजी करने लगे। सुनिए। अब ये सब चल ही रहा था कि अचानक केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से बात करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। ये देखिए, राहुल गांधी से बात कर रहे हैं। शायद सुरक्षा कारणों से राहुल गांधी को पीएम आवास के सामने भीड़ हटाने के लिए दरखास्त कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी बार बार ना कहने की मुद्रा में सिर हिला रहे हैं। राहुल की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि वो शायद ये कह रहे हो कि आप फला मेरी बात मान लें तो फिर मैं इस पर सोचूं, या हम ये चाहते हैं आप ये कर दीजिए तो हम ये मान लें। जब राहुल गांधी ने ये बातें खत्म कर दी तो फिर जितेंद्र सिंह जो हैं वो आते हैं मीडिया के सामने और ये कहते हैं कि राहुल गांधी ने तो हमारी बात स्वीकार कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद ये तो रुके नहीं। जितेंद्र सिंह आकर मीडिया से ये कहते हैं कि राहुल गांधी ने मुझे कहा था कि आप संसद में इस पर बात कर रहे हैं, मान जाने, ठीक है हम धरना खत्म कर देते हैं। और अब जब मैं वहां से वो आश्वासन लेकर आ गया तो राहुल गांधी पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहे हैं। पुलिस हटाने के लिए जब जाती है राहुल गांधी को तो वो सड़क पर लेट जाते हैं। ये रही वो तस्वीर। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने एक पोस्ट करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को पीएम आवास पहुंचने की अपील की। क्या लिखा राहुल ने? लिखा कि पीएम मोदी को लगता है कि वो बगैर जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे। वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, इस बार बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, पीएम आवास के सामने धरने में हमारे साथ शामिल हो जाइए। ये बात उन्होंने कही और उसके बाद पुलिस वहां से उनको डिटेन करके ले गई। अब इन बातों को आप कैसे समझें और क्या मतलब इसका समझा जाए? कल 20 जुलाई को जो भीड़ संसद तक पहुंच गई थी, उस भीड़ को आज राहुल गांधी पीएम आवास का रास्ता दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने क्या कहा, एक बार सुन लीजिए। तो इन नेताओं की वरिष्ठता को देखते हुए सरकार की ओर से ये फैसला हुआ कि मैं स्वयं और मेरे संग केंद्रीय गृह सचिव वरिष्ठ नेताओं से मिले, और हम ये सोच करके गए थे हम बड़ी विनम्रता से अपनी बात रखेंगे, तर्क रखेंगे कि सरकार से अगर चर्चा कर ली जाए बैठ करके तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल वहाँ पहुँचने पर हमें श्री राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे।
लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं और पुलिस ने उन्हें डिटेन कर दिया। प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव भी धरने पर बैठे थे, उन्हें भी हिरासत में ले लिया। पुलिसकर्मी से पूछा कहां ले जा रहे हो, तो सुनिए पुलिस वालों ने उन्हें क्या जवाब दिया। कहां ले जा रहे हो पुलिस भाई? पता नहीं हो तो सर बताइए। जहाँ कोई आता जाता नहीं। कहां ले जा रहे हो पुलिस भाई? कहाँ ले जा रहे हो? कहां ले जा रहे हो पुलिस भाई? तो उनका पता नहीं सर, अभी वो बताएंगे। फिर कहा कहां ले जा रहे हो पुलिस भाई? तो कहा सर वहां जहां कोई आता जाता नहीं। कुल मिलाकर अब मुद्दा सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का नहीं रह गया है। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर कांग्रेस गृह मंत्री से संसद में जवाब चाह रही है। लेकिन आप देखिए कि पिछले 24 घंटे में राहुल गांधी का स्टैंड 360 डिग्री पलट गया है, चेंज हुआ है। यकीन मानिए, छात्रों के प्रदर्शन पर नो कमेंट कहने वाले राहुल गांधी पीएम आवास पर अब उनका इस्तीफा मांगते हुए पहुंच गए। क्या ये राजनीति का अवसरवाद नहीं? आज से 79 दिन पहले यानी 3 मई को जब नीट का पेपर लीक हुआ था, तब राहुल गांधी को सड़क पर उतरने में 45 दिन लग गए थे। 17 जून को वो कोटा पहुंचे। उन्होंने छात्रों की गूंज कार्यक्रम शुरू किया। 18 जून को वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए एक खास वेबसाइट लॉन्च कर लेते हैं, जिस पर डिजिटल हस्ताक्षर अभियान लॉन्च होता है। 30 जून को कांग्रेस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 40 दिन का प्रोटेस्ट प्रोग्राम लॉन्च करती है। 17 जुलाई को राहुल देहरादून में छात्रों की गूंज का दूसरा प्रोग्राम अटेंड करते हैं। तो क्या हुआ था ये 30 जून के बाद, अब आप देखिए 17 जुलाई, 30 जून के बाद 17 जुलाई। अब इस बीच क्या हुआ? इस बीच सीजेपी का आंदोलन और तगड़ा हो गया। तो राहुल गांधी को और उनकी टीम को लगा कि भैया सारा काम तो कर रहे थे हम, आकर ले जा रहा है कोई और। लेकिन लाठी डंडा खाया किसने, ये भी आप याद रखें। आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर राहुल गांधी जब निकले तो साफ कर दिया कि विपक्ष की स्ट्रैटेजी क्या है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, तीनों का इस्तीफा उन्होंने मांग लिया। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। धर्मेंद्र प्रधान ही इज एन इंटरमीडिएरी, एब्सोल्युटली ही शुड रिजाइन, बट धर्मेंद्र प्रधान hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? अब पेपर लीक और छात्रों की पिटाई के मुद्दे पर विपक्ष बेहिसाब बिखरा हुआ है, यह भी आप समझ लीजिए। राहुल गांधी संसद से सड़क तक अपनी पार्टी के दम पर सरकार को घेरने में लगे हुए, अपनी पार्टी के दम पर, मतलब अपने सांसदों के दम पर। आम आदमी पार्टी भी संसद से लेकर सड़क तक खड़ी तो हुई है, लेकिन कांग्रेस से अलग। संसद के अंदर संजय सिंह सरकार पर हमलावर है। सड़क पर केजरीवाल एक्स्ट्रा एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। उधर शरद पवार की एनसीपी सीजेपी के साथ दिखाई दे रही हैं। ये देखिए आप, उनकी बेटी जो है सुबह से उनके साथ, और खुद शरद पवार गए उनसे मुलाकात करने के लिए सुप्रिया सूले के साथ जंतर मंतर पर। अभिजीत दीपके से मुलाकात की है। मतलब पेपर लीक मामले में जितना हल्ला हंगामा मचा हुआ है, राजनीतिक दलों में उसकी क्रेडिट को लेकर ज्यादा हल्ला हंगामा है। विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के प्रयासों को अब शक की नजर से देख रही हैं। राहुल गांधी के पीएम आवास पहुंचने पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ये लिखते हैं कि सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने के लिए बैठा दिया। समझे? मतलब मोदी ने राहुल गांधी को फोन किया, हाँ राहुल जी, वो ऐसा है कि आप मेरे घर के बाहर धरना देने आ जाइए। संजय जी की माने, संजय जी ने जो नहीं कहा वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कह दिया। और सवाल कर रही हैं वो, क्या सवाल कर रही हैं? जो दिल्ली पुलिस सीजेपी को संसद की तरफ 100 मीटर भी नहीं बढ़ने दे रही थी, राहुल गांधी को पीएम आवास के ठीक बाहर तक पहुंचा देती है। क्या हमें इस बात का कोई और सबूत चाहिए कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही है? आम आदमी पार्टी नेताओं की इस तिलमिलाहट को कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ये कहकर थोड़ा और बढ़ा देते हैं, आपको काहे धुआं लग रहा है?
आपके धुआं क्यों निकल रहा है? अरे हुक्म, राजनीतिक कल्पना की भी एक सीमा होती है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, यानी सत्ता पक्ष के